नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मैं भी इस साहित्य माफिया का सदस्य हूँ। इसे लिखा है हमारे संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी ने। तो आइए सुनते हैं आजकल के साहित्यकार लेखकों के खुशफहमी के विषय में अपना कौन सा अनुभव लेखक हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं। पिछले महीने मेरा जयपुर जाना हुआ। जयपुर में मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, भावी योजनाओं पर मित्रों से बातचीत की। इस बार अपना ज्यादातर समय जवाहर कला केंद्र में गुजारा। आज इन्हीं मुलाकातों में से एक का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर जिन लोगों से मुलाकात हुई उनमें थे पत्रिका अक्सर के संपादक हेतु भारद्वाज जी। उन्होंने जयपुर में लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने पंचशील प्रकाशन जयपुर के लिए पंचशील शोध समीक्षा का 6 साल तक संपादन किया। यह पत्रिका शोध के क्षेत्र में आई व्यावसायिकता के विरुद्ध उनका पवित्र किंतु विनम्र अभियान था। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी नई पुस्तक बैठे ठाले की जुगलियां दी। मैं इसे अपने साथ ले आया और धीरे धीरे इसे पढ़ना समाप्त किया। इसको पढ़ने से 3 चीजें साफ नजर आईं। एक, लेखक की अच्छी याददाश्त, दूसरी लेखक का जयपुर प्रवास और तीसरी लेखक का समय के साथ विभिन्न तरह के लोगों से मुठभेड़। एक पुस्तक या कुछ समय उसके साथ गुजारने से किसी लेखक को समझना या उसकी राय बनाना संभव नहीं है। फिर भी मैंने जो पढ़ा समझा उसे अपने पाठकों के साथ साझा करना बहुत जरूरी समझा। मैं जो साझा करना चाह रहा हूं वह इस पुस्तक में दिए एक शेर के साथ कहना चाहूंगा। छूटी हुई जमीन की महकार के सिवा सारे मजे मिले मुझे ऊंची उड़ान में। अब सोचिए, यदि इस शेर में जमीन की जगह जमीर कर दिया जाए तो? पुस्तक के पेज 120 पर वे लिखते हैं, हर लेखक स्वयं को कबीर या निराला या मुक्तिबोध का वारिस मानता है। वह ऐसी अनेक खुशफहमियों में जीने का अभ्यस्त हो चुका है। हर लेखक को यह हक है कि वह अपने बारे में कितने ही भ्रम पाले, अपनी कैसी भी छवि बनाने की घोषणा कर ले, किसी के समक्ष न झुकने का दावा कर ले। कौन रोकता है? मैं भी इसे बुरा नहीं मानता। अपने संतोष के लिए मैंने 2 पंक्तियां रच रखी हैं। केवल मेरे ही साथ में यह लाचारी है, अपने सपनों की दुनिया सबको प्यारी है। तो यह सपने देखने का हक सभी को है, रचनाकार को भी है। लेकिन मैं अपने चारों ओर देखता हूं, जो लेखक इन सपनों का दावा कर रहा है वही इनके विपरीत आचरण करने में कोई संकोच नहीं कर रहा। मुझे तब अजीब लगता है जब यही रचनाकार पुरस्कार और सम्मान पाने के लिए तिकड़मे करता है, जरूरत पड़ने पर जातिवादी नुस्खे भी अपनाता है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए सदैव आतुर यह रचनाकार अपनी किताब पर प्रशंसात्मक समीक्षाएं लिखाने के प्रयत्न ही नहीं करता, बल्कि अपनी जेब से पैसे भी खर्च करता है। इनमें उसका क्या दोष? माया तो आनी जानी है, अतः उसे भी बिखेरते रहना अर्थात अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अच्छा ही है। गजब तो तब होता है जब यही स्वाभिमानी लेखक अपनी तारीफ कराने के लिए
अपने से बहुत छोटे और महत्वहीन लोगों की चिरौरी करता है और उपहास का पात्र बनता है। इन सब के लिए उसे अपने जातिवादी समूहों तथा लोगों की मदद लेने में भी गुरेज नहीं है। वह धड़ल्ले से अपनी कृतियां, भूमिका या फ्लैप में जो लिखता है उसी की समीक्षाएं लिखवाने में छपवाने की व्यवस्था करता है। कृतियों के विमोचन समारोह में अपने लोगों को बुलाकर अपनी तारीफ कराता है। विभिन्न गोष्ठियों में नियंत्रण पाने के लिए दौड़ धूप करता है। आदान प्रदान की परंपरा को समृद्ध करने की दिशा में किसी से कुछ पाता है तो उसे कुछ देता भी है। समारोह या कार्यक्रमों, ऐसे भी मौलिक लेखक हैं जो स्वयं को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए इधर की उधर करते हैं और इसके कारण उपजे विवादों को निपटाने में अर्थात पहले बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उन्हें हर साल में केंद्र में रहना है तथा दूसरों को भी एहसास भी कराना है कि उनके लिए वे बहुत जरूरी हैं। इस तरह एक साहित्य माफिया का गठन सर्वत्र देखा जा सकता है। मैं भी इसी साहित्य माफिया का सदस्य हूं। तो आइए अब हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं क्या हम सभी इस साहित्य माफिया के सदस्य नहीं हैं? अगली बार फिर मिलती हूं एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।